मैं दिलीप पिरपरा और आपका फिर से स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव चैनल पे। दोस्तों 2-3 वीक पहले हमने एक वीडियो बनाया था। वहाँ पे हमने काफ़ी ऐसे टॉपिक के बारे में बात किया था, लेकिन एक टॉपिक था जहाँ पे हमने कहा था कि आने वाले टाइम में उसके बारे में हम डीप में जानने वाले हैं। तो वो टॉपिक था कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अपने ट्रेड को रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो अपने ट्रेड को किस तरह से रिकॉर्ड रखते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ वो रिकॉर्ड रखते हैं और ये रिकॉर्ड रखने के बाद उसको क्या बेनिफिट्स होता है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक कड़वा सच है कि 90% लोग जो है स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि सभी लोगों को एक ही चीज़ के पीछे भागता है, वो है स्ट्रेटेजी। वो यहीं गूगल पे या यूट्यूब पे एक ही चीज़ सर्च करते हैं कि कहीं से भी उसको एक ट्रेडिंग का सेटअप मिल जाए, रेडीमेड कोई एक स्ट्रेटेजी मिल जाए और उसी पे वो ढूंढने की ट्राई करते हैं। इसीलिए 90% लोग हैं जो फेल हो जाते हैं, और जो बाकी के जो 10% लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अलावा जो भी चीज़ करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी है लेकिन आपने ये सब चीज़ नहीं किया है, तो आपकी वो स्ट्रेटेजी कोई काम की नहीं है और आप कभी भी स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसकी एक ही स्ट्रेटेजी होती है कि वो अपना रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दे और उसकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है उसको वो डेवलप करे। तो वो जो रिस्क मैनेजमेंट है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरह से बिल्ड किया जाता है, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया था और वहाँ पे हमने एक टॉपिक कवर किया था कि जो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अपने जो ट्रेड होते हैं उसको रिकॉर्ड रखते हैं। तो रिकॉर्ड रखते हैं, इसी वजह से वो अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर पाते हैं। वहाँ पे वो क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड रखते हैं और क्या उसके बाद उसको बेनिफिट मिलता है, वो चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी स्टॉक लेते हैं उसको आपको यहाँ पे कुछ चीज़ होती है, उसको आपको रिकॉर्ड रखना है। क्या क्या डेली के बेसिस पे आपको रिकॉर्ड रखना है, वो मैं आपके यहाँ पे एक शीट के थ्रू बताना चाहता हूँ कि आप शीट भी बना सकते हैं और यहाँ पे आप पेपर के ऊपर भी शीट बना सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिखना है कि कौन सी तारीख है जहाँ पे आपने कौन सा स्टॉक लिया था। ठीक है, सपोज कि आज तारीख है 3 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट लिखना है और यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम लिखना है। सपोज कि आपने कोई भी स्टॉक लिया, सपोज कि मैं यहाँ पे आपको कोई एक एग्जांपल थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टीसीएस लिया है। ठीक है, और यहाँ पे बाद में आपको लिखना है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 क्वांटिटी। बाद में आपको ये लिखना है कि आपको यहाँ पे वो बाय किया था कि सेल किया था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे बाय किया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको बाइंग प्राइस लिखना है कि कौन सी प्राइस पे आपने वो बाय किया था। तो यहाँ पे आपको प्राइस लिखनी है। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा 3200। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ जब आप ट्रेड लेते हो तब यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखनी है कि यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखना है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आपने ली है वो लिखना है, और आप यहाँ पे बाय किया कि सेल किया है वो लिखना है, और यहाँ पे बाइंग प्राइस लिखनी है। ठीक है, जब वो ट्रेड क्लोज करने वाले हो आप, तब यहाँ पे आपको वो सेल प्राइस की कौन सी प्राइस पे आपने वहाँ पे सेल किया था। सपोज कि मैंने यहाँ पे सेल किया है 3300 पे मैंने सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो लिखना है। सपोज कि मेरे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट लिखना है, नेट प्रॉफिट लिखना है कि कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, और 100 यहाँ पे मेरी क्वांटिटी थी। तो कितना प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे आपको 10,000 लिखना है। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहाँ ये दो जो कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, उसके पीछे का जो पर्पस है वो दो कॉलम जो आपको अच्छी तरह से फिल करनी है, ये दो कॉलम है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रीजन लिखना है कि जो ट्रेड आपने जो लिया है, जो ये टीसीएस आपने
3200 की प्राइस पे बाय किया है, उसकी वजह क्या है, वहां पे वो ट्रेड का रीजन क्या है, क्या देख के आपने वो बाय किया था, वो रीजन यहाँ पे लिखना है। सपोज कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस की मेथड फाइंड की है, मैंने यहाँ पे आरएसआई यूज किया है, मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज किया है, जो भी आपने यूज किया है वो लिखना है। ट्रेड के पीछे का रीजन कि आपने ट्रेड में क्या ऐसी चीज देखी थी जिसकी वजह से आपने ओटीसीएस बाय किया है, तो वो आपको यहाँ पे ट्रेड के रीजन लिखना है, ट्रेड का रीजन यहाँ पे आपको लिखना है। सपोज कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज देखा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखता हूँ। बाद में यहाँ पे आपको रिमार्क लिखना है। यहाँ पे जो रिमार्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपको रिमार्क क्या लिखना है। देखो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, वहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ पे आपने एक रिमार्क डाला, मतलब कि यहाँ पे आप एक चीज़ आपने नोटिस की, हाँ, कि जो भी मैंने सोचा था वो चीज़ मैंने एग्जीक्यूट की और वही चीज़ का मुझे बेनिफिट मिला है और वही चीज़ मेरी वर्क की है, इसकी वजह से मैंने ए ट्रेड में प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो रिमार्क पे आपको ये चीज़ लिखनी है कि मैंने जो सोचा था वही चीज़ मैंने अप्लाई की है और इसकी वजह से आपको वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो रिमार्क को आपको इस तरह से, वो आपकी लैंग्वेज के जो आपको समझ में आए इस तरह की लैंग्वेज में आपको यहाँ पे रिमार्क डालना है, ठीक है। तो जो भी सपोज कि मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं कि मैंने तो रिमार्क में मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉलो माय सेटअप, कि भी मैंने मेरा जो सेटअप था उसको मैंने फॉलो करके मैंने यहाँ पे उसमें प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको शीट को मेंटेन करना है। एवरी ट्रेड, हर एक दिन में जितने भी ट्रेड ले तो हर एक ट्रेड को आपको यहाँ पे इस तरह से शीट में मेंटेन करना है। जब ये चीज आप करोगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि जो जहां पे ये सपोज कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो हुआ, इसलिए आपको ये यहाँ पे रिमार्क ज्यादा हुआ नहीं, जब जो भी आपने जो सोचा था वो आपको एग्जीक्यूट हुआ और वहां पे आपको उसका बेनिफिट मिला। जब यहाँ पे लॉस होगा, कोई भी ट्रेड पे जब यहाँ पे लॉस होगा, तब यहाँ पे आपको ये चीज लिखना है कि वहां पे ट्रेड का रीजन अच्छी तरह से लिखना है कि जो भी आपने सोचा था वो सब चीज देख के ही आपने ट्रेड लिया है कि कुछ गलतियां की है। जो भी गलतियां की है वो यहाँ पे आपको रिमार्क में लिखनी है। सपोज कि आपने वहां पे रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं दिया तो वहां पे लिखना है कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया है। वहाँ पे आपको ये देखना है कि मेरी एंट्री सही तरह की नहीं थी, तो वहाँ पे लिखना है कि मेरी रॉन्ग एंट्री थी, वो लिखना है। जब आप इस तरह से अपनी गलतियाँ यहाँ पे रिमार्क में लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप जो ट्रेड करते हो वहाँ पे आपकी गलतियाँ क्या हो रही है। देखिए, स्टॉक मार्केट में 100% कॉल सबके प्रॉफिट में नहीं होते, कहीं ना कहीं किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वहाँ पे भी जो ट्रेड लेते हैं उसको वहाँ पे लॉस तो जरूर होता है, लेकिन जो लॉस होता है वहाँ पे वो रिमार्क लिखते हैं कि कौन सी वजह से मेरा लॉस हुआ है, मैंने क्या ऐसी गलतियां की। आप जब भी लॉस करते हो तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट की गलतियां है इसी वजह से लॉस हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी लॉस होता है वो अपनी खुद की गलती की वजह से ही लॉस होता है। आपने अब तक कभी अपनी गलतियों को रिमार्क किया ही नहीं है, अपनी गलतियों को कभी भी नोट नहीं किया है। जब आप अपनी गलतियों को नोट करने लगोगे और वही गलतियां दूसरी बार दोहराना बंद करोगे तब आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बन जाओगे। तो इसी वजह से आपको यहां पे अपनी गलतियों को नोट करना है। जब अपनी गलतियां आप नोट करोगे और वही गलतियों को आप एक बार रिवाइज करके वो गलतियां दूसरी बार दोहराना बंद करोगे तब आप ऑटोमेटिकली जो ट्रेड लेते हो वो अपना ट्रेड सक्सेस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने वो गलती की वजह से वो ट्रेड लॉस में किया है तो वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराओगे, तो वही गलती की वजह से आपने जो लॉस किया था वो अब नहीं होगा। तो वो आप ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल बन जाओगे। जो भी सेटअप आपने वो बनाया है वो सेटअप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल सेटअप बन जाएगा और आप एक ट्रेडर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है उसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो यही होता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक अपने जो ट्रेड होता है उसको एनालाइज करता है, उसके पास हर एक ट्रेड का डेटा होता है, वो क्या उसका रीजन था ट्रेड लेने का, और ट्रेड लेने के बाद उसकी जो गलतियां है वो लिखता है और वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराता है। जब आप ये सब चीज करोगे, सपोज कि आपने यहाँ पे 15 ट्रेड का
डेटा रख दिया, ठीक है। तो 15 ट्रेड के बाद यहाँ पे आप जब रिमार्क को रिवाइज करोगे तब यहाँ पे आपको 4-5 गलतियां नजर आएगी। वो 4-5 गलतियां आप नेक्स्ट जो 15 ट्रेड लेने वाले हो वहां पे आपको नहीं करनी है। तो ऑटोमेटिकली अपनी जो गलतियां है वो कम होती जाएगी और अपने ट्रेड है ऑटोमेटिकली सक्सेस होते जाएंगे, ठीक है। तो यही एक मेन बेनिफिट है ये सब चीज करने के लिए। अगर आप ये करते हो तो 100% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट चाहिए, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के बारे में कुछ अपडेट चाहिए, तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करोगे तो आपको हमारे आइकॉन्स वाली एप्लीकेशन मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पे डेली टेक्निकल वाले जो चार्ट होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं, जो बैंक निफ्टी के जो व्यू होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे और कोई नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।